वो इस दुकानदारी का सबसे बड़ा गिरोह है। इस दुकानदारी में बहुत बड़ा माफिया जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो एक ही बात कहते हैं, विपक्ष का आदमी है। और ये विधायक तो ऐसा है जो सरायाम में एक ही बात कहता है, लूटो, जितना लूटा जाए लूटो। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बदनाम होगी। इसका सरेआम तांडव हो रहा है कि या तो इतना पैसा दे वरना तेरा चालान भरेंगे। और जो दूसरा है वो क्या कहता है कि भाई माल क्या चल रहा है वो देखो। हमारे यहाँ दोनों लीडरों की एक ही बात है। राव दान सिंह कहता है कि भाई सरकार की बदनामी होगी, जब तहसीलदार तहसील में है ही नहीं तो रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं। बीजेपी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हो नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आज हम बैठे हैं महेंद्रगढ़ शहर के अंदर। महेंद्रगढ़ शहर में कल परसों की ही बातें हैं कि महेंद्रगढ़ शहर में बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जिसके अंदर भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा वीडियो ऑडियो वायरल भी हुआ। जो पूर्व जिला सुरेंद्र कौशिक जी की तरफ से जो एक कोशिश थी कि उनकी अपनी कोई रजिस्ट्री करवानी थी, और उस रजिस्ट्री के बाबत जब वो वहाँ पर पहुँचे महेंद्रगढ़ तहसील के अंदर, तो वहाँ पर पैसे ले देकर रजिस्ट्री कर दी गई। और जिन लोगों से पैसे नहीं लिए थे या मान लीजिए जो आम जन थे उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, कुछ इस तरह का वो मामला था। वीडियो ऑडियो दोनों तरह किस तरीके से आपने पहले भी हमारे चैनल पर इस तरह की न्यूज़ देखी है। हमने भी तहसील के ऊपर एक पहले 5 दिन पहले एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें वहाँ पर हो रही इस तरह की कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो बातें थी, या फिर वहाँ पर जो मूलभूत असुविधाएं उन चीज़ों को लेकर बातें की थी। तो यहाँ पर आज हम पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी के साथ बैठे हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि वो किस तरह का मामला था और किस तरह की वहाँ पर एक्टिविटी हुई उस दिन। तो जानते हैं पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी से इस बाबत में। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आप उसी मामले के बारे में बताएं जी। ये बात बृहस्पतिवार की है। मेरी कोई ज़मीन थी खुडाना में, तो वो मैंने बेची थी, उसकी मुझे रजिस्ट्री करानी थी जी। तो लेने वाले थे ये संस्कार भारती वाले। तो इनको मैं कहीं काम से गया हुआ था, तो ये मेरे को रोज़ाना कह रहे थे कि साहब आ जाओ वो रजिस्ट्री करा दो, आ जाओ वो रजिस्ट्री करा दो जी। तो इनका बेटा है वो 3 दिन से कंटिन्यू तहसील के चक्कर लगा रहा था जी। तो इनके जी आज वो जमा नहीं हुई, आज वो पता नहीं वो टोकन कटता है वो नहीं कटा, टोकन कट गया तो आज जी 70 टोकन कट गए, ऐसी कोई वो भाषा रोज़ाना कह रहे थे जी। तो बृहस्पतिवार को वो कहने लगे जी हमारा टोकन कट गया और आप आ जाना। तो मैंने कहा जब रजिस्ट्री फीड हो जाए कंप्यूटर में तो आप मेरे को फ़ोन कर देना, मैं अंगूठे लगाने के लिए आ जाऊँगा। तो मैं करीबन वहाँ पे 3:30 के आसपास मैं वहाँ पे मेरे पास उनका फ़ोन आया कि सर आ जाओ। ठीक है। मैं वहाँ पे चला गया। मतलब संस्कार भारती से? नहीं, मैं मेरे यहाँ घर से और तहसील में चला गया। अच्छा जी। तहसील में चला गया तो मैंने कहा कि लगवाओ भैया अंगूठे। तो रजिस्ट्री क्लर्क बाबूलाल जी मेरे को कहते हैं कि साहब नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा मेरे को बुलाया है, तो बोले साहब आएंगे तब होगी। मैंने ठीक है भाई, प्रोटोकॉल है। हाँ, तहसीलदार है तो रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ही नहीं है तो रजिस्ट्री कैसे होगी। सही बात। उसके बाद में मैं जब वहाँ बाहर, तो मेरे चारों तरफ आदमी हो गए, और वहाँ कम से कम भी तो आदमी बैठे थे 300 साढ़े 300, जिसमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बहुत लोग परेशान हो रहे थे। तो मेरे को लोगों ने कहा कि हमारे को जी 3-4 दिन हो गए यहाँ परेशान होते, और आप ये पूछ दो कि रजिस्ट्रियाँ होंगी, तहसीलदार आएगा या नहीं आएगा। जी। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि यहाँ सप्ताह में 1-2 दिन कोई नायब तहसीलदार आता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बीजेपी के ठेकेदार तो बहुत बड़े बड़े, नेता भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े कहते हैं, पर यहाँ तहसीलदार भी नहीं है।
नायब तहसीलदार भी नहीं है, वो भी नारनौल से, और वो मैंने एक रिकॉर्डिंग दी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ कि मैंने रजिस्ट्री क्लर्क से फ़ोन नंबर लिए और नायब साहब से मैंने बात की। वो कहने लगे कि आज मैं सतनाड़ी ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ जी, मैं आज नहीं आ सकता, और कल मेरा डे नहीं है शुक्रवार का, आप मंडे को आ जाइए, मैं आपकी मंडे को रजिस्ट्री करवा दूंगा। ठीक है जी। तो मैं वहाँ जितने भी आदमी बैठे थे मैंने सबको कहा कि आप जाओ, आज नायब साहब नहीं आएंगे, ठीक है, और यहाँ क्यों बैठे हो, आप मंडे को आ जाना। जी, सब लोगों ने मेरी बात को माना, और उनको ये दिमाग में भी आई कि ठीक है, इन्होंने पूछ लिया तो पता चल गया। कोई नहीं, सब लोग अपने घर आ गए। उसके बाद में जो ये गलत सलत रजिस्ट्री करते हैं, क्या हुआ है, मेरे पास कोई 7:30-8 बजे मेरे पास कोई फ़ोन आता है शाम को सेम डे कि आज आप तहसील आए थे। मैंने कहा आया था। तो आपको क्या कहा गया? मैंने कहा भाई ये बोले आपके आने के बाद में भाई कोई आदमी गिनता थोड़ी ना है। हाँ, सही बात है। उन्होंने स्वीकार किया है 23 रजिस्ट्री हुई हैं। मेरे को बताया गया था कि भाई 25-30 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जी। तो मैंने कहा, मैंने नंबर लिया रजिस्ट्री क्लर्क का। रजिस्ट्री क्लर्क को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे पास नायब साहब का फ़ोन आया था। उसके बाद में मैंने रजिस्ट्रियाँ की हैं। जी। उसके बाद में मैंने नायब साहब को फ़ोन किया कि आपने हमारे को भेज दिया और उसके बाद में आपने फ़ोन करके रजिस्ट्रियाँ करवा दी, कोई आपका पैमाना है क्या? तो वो कहने लगे कि न मैंने कोई फ़ोन किया न मैंने कोई आदेश दिया। जी। रजिस्ट्री क्लर्क तो कहता है कि मेरे पास फ़ोन आया और आदेश नायब साहब का आया, और वो कहते हैं वो कहते हैं मैंने कोई आदेश नहीं दिया। सारा गोलमाल है। उसके बाद में फिर हमारी बात हुई जो रजिस्ट्री को फीड करता है लड़का उससे। जी। वो इस दुकानदारी का सबसे बड़ा गिरोह है। इस दुकानदारी में बहुत बड़ा माफिया जो रजिस्ट्री को फीड करता है वो है। वो क्या करता है कि दिन में उससे बात करी तो वो कह रहा है, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी आई है कि रजिस्ट्रियाँ 4:12 तक हमने की हैं। मैं तो 3 बजे ही तहसीलदार से बात कर ली थी। सही बात है। 3 बजे तहसीलदार ने कह दिया था कि आज नहीं कर रहे, उसने 4:12 तक कैसे कर दी? वो क्या करते हैं कि पूरे दिन में रजिस्ट्री जिनसे पैसा ले रखा है उसको सेव कर लेते हैं। और फिर उनका काम, फिर उनका वो कह देते हैं कि आप एकांत में रहना। नायब तहसीलदार को भी कहीं बैठा देते हैं, उसकी दिहाड़ी उसके पास भेज देते हैं, उससे मारक करवा लेते हैं। जब तहसीलदार तहसील में है ही नहीं तो रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं? इसका मतलब तो कोई तहसीलदार है वो अपने घर बैठा रहे, फ़ोन पे आदेश करता रहे, 1 महीना में 1 दिन जाए सारी पे सब पे साइन कराए। सही बात है। फिर उसकी प्रेजेंस क्या ज़रूरी है? ऐसे तो फिर इसका मतलब तो सब कुछ इसी आधार पे चलेगा। तो इन्होंने जितना बड़ा गोलमाल कर रखा है, मेरे को लोग ये भी कहने आए हैं और एफिडेविट देंगे कि 135 गज का प्लॉट हमने खरीदा और रजिस्ट्री क्लर्क ने 10,000 रुपया हमारे से लिया। आप एक बात बताओ कि महेंद्रगढ़ में कोई धनी धोरी समझ नहीं रहे, पैसे का सरेआम मंजर चल रहा है। 300-300 400 आदमी बैठे हैं तहसील के अंदर, बूढ़े बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्री को जो फीड करने वाला है वो 20, 25, 30 रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी करता है। जो आदमी सबसे पहले गया लास्ट में उसको मोदी मार देता है और कहता है कि ये मेरी मर्जी है जिधर से शुरू करूँ, ऊपर से या नीचे से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह की हमने भी एक कोशिश करी थी, उसमें हमने ये सेम जो आप बता रहे हैं कि पलट देता है वो वाला सेम वाक्य हमने देखा। और एक और जो आप इसे बंदे की बात कर रहे हैं कि जो खिड़की के पास बैठता है, जो रजिस्ट्री फीड करता है, वो उसी खिड़की पर 1050 रुपये से संबंधित राशि लेता है, इतनी इसके इर्द गिर्द, और ना उसकी कोई रसीद देता है। क्या है इसका जो सिस्टम है, ये पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा भारत देख रहा है जब से मैंने इसको वो किया है। पर अजीब बात,
बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मेरे उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि सुरेंद्र कौशिक जो है वो पहले अधिकारियों से इस प्रकार का काम करवाता है, उसके बाद में उनकी रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता है। देखो कमाल की बात है, ऐसे आदमी भी इस दुनिया में हैं कि जो भ्रष्टाचार को मैं सरेआम उजागर करने लग रहा हूँ और फिर भी भ्रष्टाचारियों की तरफदारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ दोनों लीडरों की एक ही बात है। राव दान सिंह कहता है कि भाई सरकार की बदनामी होगी, आप लूट मचाओ, तो इन्होंने लूट मचा दीजिए। अरे विधायक है, सरकार का क्या मतलब, विधायक तो राव दान सिंह है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उजागर करने लग रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ मैं बल्कि पूर्व जिला प्रमुख हूँ, वो प्रेजेंट का विधायक है। वो तहसील को जा कर के देखे और कहीं जा कर के देखे तो एक क्या विधायक बात को नहीं उठा सकता? क्या विधायक के सामने एक क्लर्क की या इस प्रकार की मजाल है अगर जो इतनी बड़ी गुंडागर्दी और इतने बड़ी तानाशाही लोग कर दें? परंतु उनकी सह है कि तुम करो। और जो दूसरा है वो क्या कहता है कि भाई माल क्या चल रहा है वो देखो, बीजेपी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हो नहीं सकता, इससे बड़ा जुल्म कहीं नहीं हो सकता कि जो गरीबों को लूटने में लगे हुए हैं। और अब मैंने ये इतनी बड़ी बात उजागर की है, उसके उपरांत भी वो रजिस्ट्री क्लर्क और वो जो फीड करने वाला है वो यहीं बैठा है, तो इसका मतलब कहीं कहीं पैसा जा रहा है जी। और महेंद्रगढ़ में जो बीजेपी के आला बड़े नेता हैं, इस बात को तो वो सोचें कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, या वो बताएं ये पैसा कहाँ जा रहा है कि जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भी यहाँ बैठे हैं, तो फिर इसका मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और वो पैसा कहीं बड़ी जगह पे जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, ये एक स्पेशल बात करें तो एक विभाग की जिसके कहीं ना कहीं आपका सामना भी हुआ इस काम के लिए, और आप वहाँ पर गए, वहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है। क्या इसके अलावा जो अन्य विभाग यहाँ पर हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उनके अंदर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है? ऐसा कौन सा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो? आप मेरे से एक एक नाम पूछो। बिजली डिपार्टमेंट ले लो जी, उसमें किस तरह से किसी भी घर में चले जाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, मनमानी उसका चालान भरते हैं, किसी का 1 लाख रुपए का भर दिया। ऐसी तो मेरे ख्याल में कोई सज़ा भी, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सज़ा फांसी सुनाई जाती है, उसमें भी 5-10 दिन का टाइम दिया जाता है। बिजली का जो चालान कटता है तो फिर आप उसके अंदर जैसे 1 लाख रुपए का काट दिया तो आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। उसकी कोई अपील दलील कहीं भी नहीं है। आप कोर्ट में जाओगे तो आप जब जा सकते हो कि जब 50% पैसा आप भर दो जी। उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास जाओगे ये एक ही बात कहेगा कि इस बिजली वालों के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। इसका सरेआम तांडव हो रहा है कि या तो इतना पैसा दे वरना तेरा चालान भरेंगे। ठीक है जी, उसकी फ़ोटो खींच ली, उसके साथ बकवास कर दी। लोग इतने परेशान हैं, लोग डरते हैं, लोग बोलते नहीं हैं। रोज़ाना कोई जेई कोई अधिकारी किसी के घर में बढ़ जाता है और फिर वो पूछें कि साहब आप कहाँ से हो, तो वो कहते हैं कि तो फलाइंग है। पैसा दे दे तो फिर फलाइंग कौन नहीं। हाँ, सही बात। ठीक है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट की पूछते हो? आप पूछ लो, फूड सप्लाई की पूछो आप। हाँ, तो क्या हो रहा है फूड सप्लाई में कैसे हो रहा है जी? फूड सप्लाई में भी यही हाल है। फूड सप्लाई के अंदर सरायाम मिट्टी का तेल है। कहाँ मिट्टी का तेल तो बंद हो गया। आज देख रहे हो कि राशन हर महीने आ रहा है, लोगों के अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। कहीं भीगे हुए गेहूँ आ रहे हैं, कहीं कंक्रीट वाले गेहूँ आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, ये खरीदते हैं। आप कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट को आप भला मान रहे हैं? चलिए, डिपार्टमेंट्स में अगर सब जगह भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, इस तरह की चीज़ें हैं, पैसे ले दे के काम किया जाता है, तो अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, या क्या मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह की किस तरह की जांच हो इनके ऊपर? सरकार से क्या मांग करें?
मांगा तो उसी से जाता है ना जो देने वाला हो। इस सरकार से हम क्या मांग करें? ये सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा, यही सरकार है। भ्रष्टाचारियों को नीचे से ऊपर तक ये भ्रष्टाचार करवाते हैं। अब आपसे कोई आदमी पैसा लेगा तो आपको कहीं न कहीं से लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जब सरकार के आदमी, सरकार के नुमाइंदे खुद पैसे लेते हैं तो इनको क्या कह सकते हैं? वरना जब इतना बड़ी बात मिल जाए तो उसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। परंतु आज की जो सरकार है, आप भ्रष्टाचार उठाओगे तो आपको क्या कहा जाएगा? ये तो विपक्ष का आदमी है जी, ये तो उठाएगा जी। यानी कि वो ये नहीं कहते कि ये आदमी गलत है जी, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये पैसे ले रहा है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो एक ही बात कहते हैं, विपक्ष का आदमी है। यानी विपक्ष का आदमी कुछ कह नहीं सकता, विपक्ष का आदमी कुछ कर नहीं सकता। और इसमें हमारे संलिप्त हैं हमारे यहाँ के विधायक। और ये विधायक तो ऐसा है जो सरायाम एक ही बात कहता है, लूटो, जितना लूटा जाए लूटो। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बदनाम होगी। ठीक है, लोग ये भी समझते हैं कि प्रेजेंट में विधायक आप हो, विधायक जी आप भी तो तहसील में जा सकते हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी चला जाए उनके पास, अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सरकार नहीं है। ये कोई बातें थोड़ी होती हैं, ये तो सब बकवास है। अच्छा, बात रही सरकार की भी, तो अब जनता से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए इनके साथ? मैं एक ही बात कहता हूँ, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है कि आप पैसे दे करके काम ना करवाएं। अगर आप एक आदमी पैसा दे करके जाता है तो वो जो आदमी है उसको खून मुंह लग जाता है और वो हर आदमी से पैसे लेकर के काम करता है। आप पैसे की कोई भी बात आए तो मैं आपका मुद्दा उठा सकता हूं, आप हमारे से मिलें। उस अधिकारी कर्मचारी जो आपका सही काम है, जो नहीं कर रहा है, उसके पास हम खुद उठ करके चलेंगे। और उसकी इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं कि वो आपका काम नहीं करेगा। परंतु भ्रष्टाचार को पैसे देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। हम अपनी ज़मीन खरीदते हैं, कोई जुर्म नहीं करते। एक आदमी जिसको पैसे की ज़रूरत है वो बेच रहा है, एक आदमी कोई 2 बीघा ज़मीन खरीद रहा है, और ये आदमी ऐसे करते हैं कि जैसे कोई हमने अपराध किया है और अपराध से हम पीछा छुड़ा सकते हैं इनसे पैसे लेकर के। एक नंबर का काम है, एक नंबर में पैसा देना है, ज़मीन ले रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। और दूसरी बात, विरासत के इंतकाल में मेरे पास एक कोई आदमी आया कि मेरे से 9,000 रुपया मांग रहा है। जुल्म की बात है, सावधान रहें। ये पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, एक एक की एफिडेविट पेश की जाएगी, अखबारों में निकलवाई जाएगी और टीवी चैनलों में निकलवाई जाएगी। जिस आदमी जो भ्रष्टाचार कर रहा है सब की एफिडेविट हम लेने लग रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि इसमें आप हमारा सहयोग करें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र का मुद्दा है और इस मुद्दे में आप हमारी मदद करें। हम आपसे यही अपील करते हैं, हम आपके साथ हैं। किसी धमकी से ना डरें, किसी गुंडागर्दी से ना डरें, हम आपके 24 घंटे साथ रहेंगे। कोई आदमी हमारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ एफिडेविट देता है तो उसकी सेवा और उसकी सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इंडिया न्यूज़ पॉइंट के दर्शकों को दिखा रहे थे कि पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी जो हैं उनके साथ हम बैठे थे, और पूर्व जिला प्रमुख जी ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, किस प्रकार से वो समर्थन देने के लिए आम जनता को यहाँ पर हैं, सुरक्षा मुहैया तक करवाने की जिम्मेदारी इनकी है। अगर आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट भी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी इस तरह की जो जन समस्याएँ हैं उनको उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। और पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी का हम अनेकों बार धन्यवाद करते हैं। आप बहुत कीमती समय दिया आपने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। बहुत बहुत धन्यवाद।